इंडिया के हाथ लगा एक बड़ा जैकपॉट। इंडिया को स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन का खजाना मिला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी वैल्यू 40 लाख करोड़ रुपए है। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में 9 फरवरी को जम्मू कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 5.9 मिलियन टन का अनटैप्ड लिथियम मिला है, जो कि इंडिया के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं। ये जैकपॉट शायद इंडिया की किस्मत बदल कर रख सकता है, क्योंकि लिथियम का यूज आपके स्मार्टफोन्स में लगी बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरियों में किया जा रहा है, जिसके कारण ये एक वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बन गया है। दोस्तों, मतलब जैसे कि 1938 में सऊदी के दमाम इलाके में ऑयल मिलते ही सऊदी देश की किस्मत रातों रात चमक गई थी, सेम वैसे ही ये लिथियम भी इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं पर अब तक इंडिया को लिथियम पाने के लिए चाइना से 8,000 करोड़ रुपए का लिथियम हर साल इंपोर्ट करना पड़ता था। पूरी दुनिया में लिथियम का 60% प्रोडक्शन चाइना ही करता है, लेकिन अब दुनिया में दूसरे नंबर का लार्जेस्ट लिथियम डिपॉजिट इंडिया में है। लिथियम की 3 खासियत है, जिसके कारण लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। पहला है लिथियम का लाइट वेट, जो उसे परफेक्ट व्हीकल बैटरी एलिमेंट बनाता है। दूसरा है उसका हाईली रिएक्टिव प्रॉपर्टी, जो उसे बेसिकली फास्ट चार्जिंग में मदद करता है। और तीसरा है उसका लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, यानी बैटरी इससे लंबे टिकते हैं। नाउ आई एम श्योर कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि लिथियम का यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज, लैपटॉप की बैटरीज और स्मार्टफोन की बैटरीज बनाने में किया जाता है। पर चलो ये सब हटाकर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से आने वाले डिमांड्स की बात करूँ तो भी आने वाले 8 सालों में लिथियम की डिमांड 7 गुना बढ़ने वाली है। कारण है कि 2030 तक सभी देश, स्वीडन, यूके, जर्मनी जैसे देश खुद को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो कंट्रीज इसी रास्ते पर चल रही है उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, जिसके कारण ईवी कार्स में बैटरीज की डिमांड बढ़ने वाली है और ईवी बैटरीज में लिथियम का यूज होना है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये व्हाइट गोल्ड ब्लैक गोल्ड यानी कि पेट्रोल को रिप्लेस कर सकता है। और दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों शुरू में इंडिया की सिचुएशन को सऊदी की सिचुएशन से कंपेयर कर रहा था। जैसे ही ऑयल मिलने के बाद सऊदी की किस्मत रातों रात चमक गई थी, कुछ वैसे ही इंडिया के साथ भी हो सकता है। आप जरा सोचो, एक समय पर जिस देश में मोस्टली नोमैडिक्स रहते थे, वो देश आज दुनिया का बजट हिला देने के काबिल बन गया है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ मिले ऑयल रिजर्व की वजह से। लेकिन अब आगे जो दौर आने वाला है दोस्तों, उसकी बात ही कुछ और होने वाली है। और अब ये दौर शुरू हो चुका है और फ्यूचर भी इसी का है, क्योंकि धीरे धीरे ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो रही है और लिथियम पर ज्यादा होना शुरू हो गई है। अब दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह हिस्टोरिकल अनाउंस्ड की, और बस फिर क्या था, दुनिया भर से अलग अलग रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए, जिसमें से एक था जैश-ई मोहम्मद, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट PAFF ने इंडिया को ये कहकर धमकाया कि जो कोई भी इन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेगा उसे वो खत्म कर देगा। PAFF ने जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए ये भी कहा कि JNK के रिसोर्सेज वहाँ के लोगों के लिए है, बाहर वाले इसे ले नहीं सकते। बट ऑफ कोर्स इंडिया ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि GSI ने ओपनली अनाउंस कर दिया है कि वो जल्द ही लिथियम माइनिंग का काम शुरू करने वाले हैं। खैर, ये तो बात हुई टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन इस लिथियम अनाउंसमेंट के बाद वर्ल्ड लीडर्स का भी पूरा फोकस इंडिया पर आ गया है। सबसे पहले तो USA का। GSI की अनाउंसमेंट होते ही USA ने दूसरे ही दिन अपने एनर्जी एडवाइज़र को इंडिया के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि USA की लिथियम डिमांड्स को देखें तो वो ईयर ऑन ईयर 70% से बढ़ रही है, और यही डिमांड का 90% इम्पोर्ट अर्जेंटीना और चाइना से करता है। अब मतलब कि USA इन कंट्रीज़ पर और डिपेंडेंट हो चुका है, और बस इसी कारण US इंपोर्ट कम करके माइनिंग और लिथियम प्रोडक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसके कारण इंडिया के ये रिसोर्सेज US के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है। इसीलिए USA ने अपने एनर्जी एडवाइज़र को इंडिया भेजा है। दोस्तों, इस खोज से इंडिया की सिर्फ इंपोर्ट इंडिपेंडेंसी ही कम नहीं होगी, बल्कि इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी बन जाएगा। लेकिन देखो, आज जहाँ पर भी ये कंट्रीज़ लिथियम की कीमत समझते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हाल ही में अफ्रीका ने इंडिया का $12 बिलियन का कर्जा चुकाने के लिए अपने लिथियम माइनिंग को इंडिया को ऑफर कर दिया है। अब क्या ये माइंस इंडिया के हाथ लगने वाले हैं, और क्या दोस्तों इस खोज से ईवी व्हीकल्स के दाम भी कम होने वाले हैं? देखते हैं आने वाले समय में। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे द्वारा दी गई आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।